आपको मेरी फिक्र थी सर। फिक्र क्यों ना हो सकता है मेरी नई फिल्म की तुम हीरोइन हो। अरे साहब, मेरी घड़ी, हीरे की अंगूठी ये भी चुरा कर ले गया। अरे ये राइटर तो बड़ा चोर निकला साहब। अरे तुम क्या ले आए? क्या पूरी शूटिंग लूट रहे क्या? सर, ये प्रोड्यूसर की अटैची और ये हीरोइन का बैग है। मगर इनमें है क्या? इसमें नोट भरे हैं और इसमें जेवर ही जेवर हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर आप यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर रस्तोगी ऑपरेशन थिएटर में बुला रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में मरीज तो है, कोई तेंदुआ तो नहीं घुस गया है? अरे सर देखिए ना सर, ये पेशेंट तो नशेड़ी लगता है। आज से इस अस्पताल में एक नया रूल बनाया जा रहा है। आ गए तुम? अरे भाई कहाँ रुक गए थे तुम? हैं? टाइम से आ जाया करो, हमारी तो सांस ही अटक जाती है। हर बार लगता है जैसे अब की बार तुम्हारा बाजा बज गया। अरे सर, अगर आपको इतना ही डर लगता है तो आपने ये दवाई बनाई क्यों? क्या कहा डर? अरे डर मुझे अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए लगता है। कहीं तुम दबोचे गए ना तो तुम्हें छुड़वाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। भाई आखिर हो तो तुम चोर ही ना। देखिए सर, आप मुझे चोरू चक्का मत कहना। हाँ, मेरे दम पर आप ये खुराफात को अंजाम दे पा रहे हैं। अगर मैं ना होता ना तो आप दवाई की शीशी हाथ में लिए लिए घूमते। अरे जाओ जाओ, अगर मेरा दिमाग ज्यादा फिर जाता ना तो मैं तो ये दवाई बासु को ही पिला देता। अरे क्या हुआ बासु भाई, आप ऐसे भीगी मुर्गी की तरह क्यों सिकुड़ रहे हो? बात दरअसल ये है असलम मियां कि अगर कोई नेक काम के लिए मेरी जान भी मांगे तो मैं उस तक नहीं करूंगा, मगर ये दुनिया को बर्बाद करने वाली सोच, ना बाबा ना, मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। मैं भी कोई तुम्हारे भरोसे नहीं था। अगर तुम ना होते तो इसके तजुर्बे के लिए यानी टेस्ट के लिए और कोई जरिया निकालता। एक बात और, मेरे पास और भी बहुत जरिए थे इस तजुर्बे के लिए। सर ये सब बातें छोड़िए और मुझे दवा पिलाकर इस हुलिये से आजाद कीजिए। एक तो वैसे ही मुझे गली गली पुलिस ढूंढ रही है और दूसरा मुझे ये माल भी ठिकाने लगाना है। देखो भैया अशरफ उफ असलम, मैंने तुम्हें कई बार पहले भी कहा है कि ये चोरी का माल लेकर मेरे यहां मत आया करो। तुम खुद तो एक दिन जाओगे ही, मुझे भी साथ ले जाओगे। तो अच्छा है ना सर, उस्ताद और शागिर्द दोनों मिलकर वहां फ्री की रोटियां तोड़ेंगे। हाय हाय, ऐसी बातों पर बड़ी हंसी आती है तुम्हें बासु। ये सब छोड़िए सर, मुझे दवा पिलाइए ताकि मैं निकलूं। पिलाता हूँ। परेशान क्यों होते हो? पहले सामान तो दिखाओ, क्या है इसमें? हाँ दिखाता हूँ, ये देखिए। बाप रे बाप, इतने सारे नोट। इस अखबार में क्या है? कहीं किसी मरीज की मुंडी तो नहीं लिया है अस्पताल से? अरे नहीं नहीं सर, देखिए इसमें वहाँ के स्टाफ नर्सों की ज्वेलरी है। ये देखिए। बाबा बाबा, बिल्कुल मेरे रास्ते पर चल रहे हो, किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सभी को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहते हो। ठीक है मेरे शेर, ये लो पियो दवाई। लाओ। अब लाओ फोटो दो, बताओ किसका लट्टू घुमाना है। फोटो तो मैं लाया ही नहीं आज। बासु तुम्हारे पास फोटो है? अरे जल्दी फोटो निकालो, नहीं तो ये दवाई उल्टा असर करना शुरू कर देगी। नहीं सर, मेरे पास तो कोई फोटो नहीं है। सर जल्दी से फोटो दिखाइए सर, मेरा दम घुट रहा है सर। फोटो जल्दी कहाँ है? हाँ, तुम अभी यही फोटो देख लो। अभी तुम अपनी जान बचाओ, ये बाद में देखा जाएगा कि ये कौन है। पर हाँ ये याद रहे, इसका नाम सलमान है। अरे सर कहीं ये किसी मरे हुए आदमी की फोटो तो नहीं छपी? नहीं, ये तो किसी गुमशुदा की फोटो है। अब ज्यादा डिटेल तो उसकी मालूम नहीं, क्योंकि अखबार देख ले रहे कैसा। तुम अपना सामान उठाओ और चलते बनो। सुनो
बार मुझे नहीं मालूम है तुम किस शख्स में तब्दील हुए हो, इसलिए डर बना रहेगा। हो सके तो शाम को एक चक्कर लगा लेना बेटा, है? नहीं तो मेरा खून जलता रहेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश मत करना, चले आना। ठीक है, अल्लाह ठीक है। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसका तो कोई पता ठिकाना भी नहीं है। नहीं है, मगर क्या करे, मेरे पास तो कोई और ऑप्शन था ही नहीं। हाँ भाई चौधरी, कड़क चाय बनाते जल्दी यार। कड़क चाय तो बनी हुई है साहब, हाँ देना ये भाई। लीजिए। यार ये वही है जिसके सर में 50,000 रुपए का इनाम है। हाँ यार, लगता तो वही है। तो यार इसे ही धर लेते हैं। रात के 12 बज गए, कब वक्त अभी तक नहीं आया। कहीं धरा तो नहीं गया? मैंने कहा था एक बार यहां हो जाइयो, आया ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है ये कमजोर हो गया है। देखो ना कैसी नेवले जैसी आंखें निकल आई है इसकी। मुझे तो नहीं लगता कि मुझ में कोई बदलाव हुआ है। हाँ, 4-5 किरदार यानी 4-5 तजुर्बे जरूर हुए हैं। मगर घर से बाहर जाकर तजुर्बे करने की क्या जरूरत थी? ये तजुर्बे तो घर में भी हो सकते थे। घर में? अरे घर में अगर मैं ये तजुर्बे करूँ ना तो आप ना रहेंगे। अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है मेरा बेटा। हाँ, मुझे लगता है ये उल्टी सीधी जगह पे जरूर खाते रहे होंगे और सोते रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि बाहर मेरे बच्चे को जरूर कुछ गलत लोगों ने अपने चंगुल में फंसा लिया होगा। अरे इतने दिनों बाद सलमान घर आया है, इसे तरोताजा तो होने दो, फिर चाहे बाद में जितनी बातें करना चाहे कर लेना। अरे हो, कर लेगा आराम भी। अभी तो जी भर के मुझे अपने बेटे को देख तो लेने दो। देखना भी, आज तो मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी और इसे जी भर के खिलाऊंगी। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि अम्मी अब्बू और बाकी रिश्तों का प्यार क्या होता है, ये घर क्या होता है। अरे इसे सुकून की सांस तो लेने दो, आराम करने दो और फिर जितनी चाहे बातें करना। ठीक है, चल बेटे अपने कमरे में चल, जा जा। आखिर बेटा घर आ तो गया। बासु, कहाँ चले गए थे भाई तुम? हैं? मैं सवेरे से तुमको नहीं मतलब सवेरे से मैं तुमको याद कर रहा हूँ। अरे ये बीमार बैल की तरह क्या हाँफ रहे हो? कोई उधार मांगने वाला मिल गया क्या? अरे सर, मैं तो सुबह से ही उसकी तलाश में लगा हुआ हूँ। कबाड़ियों के यहाँ, कूड़ा बीनने वालों के यहाँ, यहाँ तक कि ग्राहकों के यहाँ, उसके घर में भी मैंने ढूंढ लिया सर, वो मुझे कहीं नहीं मिला। सर कि वो रात को ही अपने घर से भाग गया। हाँ।
घर से कहाँ गया होगा बासु? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बार बार हुलिया बदलने से तंग आकर कहीं दूर भाग गया हो, हैं? और या फिर उसने कहीं किसी कोने में जाकर चाय की दुकान खोल ली हो। अम्मा मियां, तुम तो जब भी बात करोगे सड़ी हुई बात करोगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उसके खानदान, मेरा मतलब सलमान के घर वालों के हत्थे चढ़ गया हो। बात तो ये भी सही है सर, मगर वो उनके हत्थे चढ़ेगा कैसे? यहाँ उसे ढूंढेगा कौन? अबे निचुड़े हुए नींबू, उसको ढूंढने वाले को 50,000 के इनाम का ऐलान था। हो सकता है उसको किसी ने पहचान लिया हो और उसके खानदान वालों को खबर कर दी हो। बासु, एक काम करते हैं, मखसूस से चलकर पूछते हैं ये अशरफ उर्फ सलमान आखिर मर का गया। हाँ हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। चलिए चलिए। अरे सलमान बेटे, लगता है आने के बाद भी तुम्हें ठीक से नींद नहीं आई। हाँ नहीं, नींद तो आई थी मगर शायद ठीक से नहीं आई। चलो मैं तुम्हें वो सब जेवर दिखाती हूँ जो मैंने महीनों बरसों से तुम्हारी दुल्हन के लिए जोड़े थे। जेवर? नहीं नहीं, मुझे वो जेवर मत दिखाओ। वो मेरा माथा ठनक गया तो फिर कुछ भी ना रहेगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि फिर मैं आपको इस तरह दहेज में कुछ भी लेने देने ना दूंगा। मैं खुद कमा सकता हूँ। पगला गए हो तुम। अरे अम्मी या अब्बू जो कुछ देते हैं वो कोई दहेज थोड़ी कहलाता है। और हाँ, आज यहाँ नरगिस भी आने वाली है। चल मैं तुझे ना सारे जेवर दिखाती हूँ। आजा आजा मेरे साथ, चल। आजा चल आ। ये देख, ये इतने सारे गहने, ये सब मैंने तेरी दुल्हन के लिए बनवाए हैं। देख कितने सुंदर। वैसे मैंने नरगिस को तो ये सब दिखा दिए हैं, अब तू भी देख ले। ना माल मुझे मत दिखाओ अम्मी, मेरा दिल लपक गया ना तो रात को सबका सब समेट दूंगा। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि नरगिस। नाहिदा, बेटा टेलर मास्टर आए हैं, आपने बुलाया है उन्हें? जी बड़ी भी। सुन, हाँ तू ये जेवर देख, हाँ और ये चाबी भी संभाल। हाँ। मैं जरा उस टेलर से निपट के आती हूँ। ये चाबी? हाँ, इसे अपने पास रख, मैंने कौन सा इसे गले में बांधना। सर, मैं उसे तीसरे चौक तक ढूंढ आया, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? हैं? बासु! सर आप हंस क्यों रहे हैं सर? अरे वो कहते हैं ना कि बेवकूफ ने कहा और नालायक ने इसे मान लिया। बेवकूफ हो, नालायक हो, अगर तुमको माना अशरफ मिल भी जाता तो तुम पहचानते कैसे? ढूंढते कैसे? वो तो दूसरे हुलिये में है। बताओ कैसे पहचानते? अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अब मुझे क्या पता वो किस हुलिये में है। ये लो वो तस्वीर, और जरा गौर से देखो कि इस हुलिये का कोई शख्स तुमने कहीं देखा है? नहीं, नहीं सर, मैंने तो इस शख्स को पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें कुछ तो पता होगा। याद करो, देखो भाई मेरे पास तो ये अखबार का टुकड़ा है। अरे हाँ, याद आया, ये तो वो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हामिद खान का बेटा है। क्या? हाँ, इनके घर से तो मैं कई बार कबाड़ लाता रहा हूँ। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर? वो तो मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये तुम कहां फंस गए अशरफ? अगर उन्हें जरा भी शक हो गया तो हम सब लोग अगली बार कब्रिस्तान में मिलेंगे, समझे? सर मैं तो अपने गांव वापस जा रहा हूँ सर। अभी तक तो मैंने पूरी तरह से दुनिया भी नहीं देखी सर। मैं अभी नहीं मर सकता, मैं नहीं मर सकता सर।
अरे कहीं नहीं मरे जा रहे हो तुम यार। ऊपर वाले को तुम्हें उठाने के अलावा और बहुत जरूरी काम है। और सुनो, अशरफ सलमान बना है, तुम नहीं। तो फिर क्या करें प्रोफेसर साहब? क्या मैं एक बार और चक्कर लगाकर देख के आऊं? बिल्कुल बिल्कुल, ये काम बड़ी समझदारी और सफाई के साथ होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि असली सलमान आ गया हो और तुम उसके सामने सब कुछ बक दो। अरे नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र ना करें। और वैसे भी पूरी दुनिया का कबाड़ उठाते उठाते मुझे असली और नकली की पहचान हो गई है। मैं भी किसी शातिर से कम नहीं हूँ। शाबाश, शाबाश बेटा। मगर ये कोई ऐसा फन नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें मेडल देता फिरूं। मगर मजबूरी है, इस समय इस फन को आजमाना ही होगा। इसके लिए शाबाश। मगर जाओ, घूस की तरह उस कीड़े को ढूंढ निकालो। दफा हो जाओ, जाओ। अरे मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा, फिर भी जब से तुम आई हो रोई जा रही हो। क्या तुमने मुझे समझ लिया है? हाँ, मैंने तुम्हें पूरी तरह से समझ लिया। तुम वे कते नहीं हो सकते जिससे मैंने मोहब्बत की थी। मगर तुमने मुझे पहचाना कैसे कि मैं वो नहीं हूँ? पिछले 7 महीनों से मेरे जिंदा मुर्दा की कोई खबर तक नहीं ली तुमने। क्या पहले भी तुम ऐसे ही थे? अगर मैं एक दिन नहीं दिखती थी ना, तो बावलों की तरह मेरे घर के आसपास भटकते रहते थे तुम। मैं पहचान गई हूँ कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम? वो तो दवाई का सारा खेल था, वरना मैं थोड़ी बदलता। दवाई? क्या तुमने कोई नशा करना शुरू कर दिया है? अरे तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे पिछले दिनों पेट की दवाई ले रहा था ना, तो उसी से गर्मी बढ़ गई है। मैं तो डरी गई थी। मुझे लगा कि कहीं इन 7 महीनों में तुम कोई नशा करना तो नहीं सीख गए। क्या पता लगता है, दुनिया में हर तरह के बुरे लोग घूम रहे हैं। कब कौन सा कबाड़ी दिमाग किसको बरगला दे, क्या पता। कबाड़ी तो तुमने ऐसे बोल दिया नरगिस के जैसे वो इंसान ही नहीं होते। अभी मकसूद होता ना, मेरा मतलब अभी अगर यहाँ कोई मजदूर हो ना, तो सोचो उस पर क्या बीतती। इतने दिन बाहर रहकर कितनी बहकी बहकी सी बातें करने लगे हो तुम। दिल करता है तुम्हें जान दे दूं। अब इतनी जज्बाती भी ना बनो कि तुम मुझे जाहिल सी लगने लगो। कबाड़ी मकसूद, कबाड़ी मकसूद। लगता है मकसूद कबाड़ी आ गया। अब तुम जाओ। कबाड़ी आ गया है तो मैं जाऊं? मतलब क्या ये कबाड़ी मुझे कबाड़ समझ के ले जाएगा? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे उससे कुछ बात यानी कबाड़ बेचना है भाई। तुम एक काम करो, तुम अम्मी के पास जाकर बैठो, जब तक मैं इस मकसूद कबाड़ी से फारिग होकर फौरन आता हूँ, ठीक है? कबाड़ी मकसूद। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहा है मकसूद? मिल गया, मिल गया। तू ही है ना अशरफ उर्फ सलमान? हाँ हाँ मैं ही हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? अरे वो फत्ते सर बड़ा परेशान है, पूछ रहा था तू ठीक ठाक है या नहीं। कह रहे थे कि इस बार तुझे किसी अनजान की तस्वीर दिखा दी थी। अच्छा, वो कमबख्त परेशान भी होता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? अरे वो तो मैं तस्वीर देख के ही समझ गया था कि ये सलमान साहब हैं। मैं तो यहाँ कई सालों से कबाड़ा लेने आता हूँ। सुनो, मैंने शायद उस कोने वाली मस्जिद के बाहर असली सलमान को देखा था। ये क्या कह रहे हो मकसूद? पिटवाओगे क्या? रुको, एक बार फिर से देख लेता हूँ। अगर वही हुआ, मैं 2 बार कबाड़ी मकसूद चिल्लाता हुआ निकलूंगा। तुम फौरन निकल लेना। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, लेकिन देख तू टाइम से आ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं धरा जाऊं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। देखो बेटी, ये जेवर पसंद तो है ना तुम्हें? हाँ हाँ मम्मी जी, बहुत अच्छे हैं। आपको कैसे लगे ये जेवर? मेरे को अच्छे लगने ना लगने से क्या होता है? ये माल मेरा थोड़ी है। अरे ये क्या माल वाल की बात कर रहा है? शादी के बाद इस पर तुम दोनों का ही तो हक है। क्या तुम्हें अलग से कुछ और चाहिए? मुझे अब और क्या चाहिए अम्मी? पिछले 2 दिनों से आपके हाथ का खाना मिल रहा है, आपका प्यार मिल गया, बड़ी बी की दुआएं मिल गईं, और अब्बू की आंखों में बरसता अपनापन और फिक्र मिल गई। बस
और मुझे क्या चाहिए अम्मी? इतना जज्बाती क्यों हो रहा है मेरे बच्चे? तू ही तो हमें छोड़कर गया था, वरना पहले भी तुम्हारे लिए सब ऐसे ही तो थे। देख लो अम्मी, इन्होंने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। तुम्हारे बारे में क्या बोलूं? तुम भी दिल की बहुत अच्छी हो, खूबसूरत हो, मासूम हो। तुम्हारे साथ जो भी रहेगा बहुत खुश रहेगा। तुम तो बिल्कुल हूर जैसी हो। अच्छा अच्छा, बेशक। अम्मी के सामने ही देखो कैसे अपनी दुल्हन पे मरा जा रहा है। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनकर बैठी हूँ। मैं जाती हूँ। अरे अम्मी रुकिए तो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। पागल हो गए हो क्या तुम? कैसे अम्मी के सामने पटर पटर मेरी तारीफें किए जा रहे थे? अब अम्मी क्या सोचेगी कि मैंने तुम्हें पूरा मजनू बना दिया है। कबाड़ी मकसूद, कबाड़ी मकसूद। सुनो, मैं चलता हूँ, ठीक है? कहाँ? वहीं। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, तुम जानकर क्या करोगी? खैर, अभी अगर मैं थोड़ी देर बाद ये सब बातें भूल जाऊं, कपड़े बदल जाएं, उदास हैरान सा दिखूं, तो तुम परेशान मत होना। वो मुझ पर थोड़ा पिछले 7 महीने का असर है। बस सबसे कह देना कि मुझसे किसी बात पर सवाल जवाब ना करें। इस बार मैं पूरे असली घी की तरह असली हो जाऊंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस तुम्हें कुछ समझना नहीं है, बस संभालना है ये घर, सलमान, अम्मी, अब्बू, सबको। खाओ सलमान की कसम, जो मैं कह रहा हूं वो करोगी? वादा करो।